नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। आज का थोड़ा जो इंटरव्यू है थोड़ा अलग है। हम आज आप पहुँचे हैं किरारी विधानसभा में और किरारी विधानसभा का जो गणित है कुछ अलग ही है। 2008 और 2013 में भाजपा का इस सीट पे कब्जा रहा। उम्मीदवार थे अनिल झा और 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस सीट पे ऋतुराज झा, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन बीते कुछ महीने पहले जो भाजपा में 32 साल से अनिल झा थे, वो भाजपा को छोड़ते हैं और आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं और आम आदमी पार्टी उन्हें किरारी विधानसभा से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी घोषित करती है। ये जो गणित है राजनीति का, खैर आज तक किसी को समझ में नहीं आया। खैर अभी हम उपस्थित है किरारी विधानसभा के एक दुकान में, पावर टूल्स की दुकान है। यहाँ पे कुछ युवा साथी है, हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि दिल्ली के दिल में क्या है। तो पहले हम आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों का कहना था कि बड़े भैया से शुरू करिएगा। तो बड़े भैया, आपका क्या नाम है, पहले ये बताइए। मेरा नाम है शाहिद। शाहिद जी, क्या करते हैं आप? मैकेनिक है, पावर टूल्स। कितने दिन से इस काम में? करीब 4-5 साल से। 4-5 साल से। दिल्ली में कितने दिन से? दिल्ली में जब से पैदा हुआ, जब से दिल्ली में ही है। आपकी पैदाइश दिल्ली की ही है? जी हाँ, किरारी विधानसभा से आप? बिल्कुल। तो किरारी विधानसभा के दिल में क्या है इस बार? अनिल झा जीतेंगे? क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सपा, एएसपी, बीएसपी तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने बेस्ट कैंडिडेट उतारे हैं। तो आपको क्या लगता है कि युवा के नजरिए से क्या माहौल है किरारी का? किराड़ी का माहौल यह है कि यहाँ के एमएलए जो बनने चाहिए वो अनिल झा बनने चाहिए, झाड़ू वाले। अनिल झा, जैसा कि आप भी जानते होंगे, 2015 और 2020 में बीजेपी के टिकट से लड़े और हार गए। हालांकि 8 और 13 में वो जीते। तो आपको नहीं लगता है कि वो जीतने के लिए आम आदमी पार्टी का दामन थामे हैं? देखो, उन्होंने जब जो जीते थे तो उन्होंने दिल्ली, हमारी किराड़ी में बहुत कच्ची कॉलोनी थी, उनको पक्की करवाई, रोड बनवाए, नाले बनवाए और क्या कहते हैं, पानी की सुविधा दी और बहुत से काम करें जो अच्छे अच्छे नेता आए यहाँ नहीं कर पाए। देखिए शाहिद भाई, हम अभी आ रहे थे ऑटो से, इधर पीछे ही गली तो हमें बहुत टूटी फूटी दिखी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। ये बताइए, जो लगभग 1 दशक थे, 10 साल से यहाँ के विधायक है ऋतुराज, उन्होंने कुछ काम किया है? ऋतुराज ने देखो काम तो करा है, मगर जो जरूरी काम है वो जरूरी काम नहीं करा है। जरूरी काम नहीं करा? हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैज है। फैज भाई, आप क्या बोले थे, ऋतुराज ने कुछ काम वाम करा? अरे कुछ नहीं करा जी, रोड वोड सारे ऐसे ही हो रहे हैं, सारे टूटे पड़े हैं। ये हाल फिलहाल में रोड बने। तो क्या लगता है, अगर ऋतुराज जी लड़ते इस बार आम आदमी पार्टी के टिकट से, तो हार जाते? नहीं, अगर आम आदमी का तो लड़ते तो एक चांस था। अब तो फिलहाल जो 2008 से 13 में अनिल झा था, दोबारा अब अनिल झा ही जीतेगा, क्योंकि उसे अच्छे से खेल चुका है दोनों तीनों पार्टियों में। तो इस बार तो उम्मीद जी अनिल झा की है। और आप किसका समर्थन कर रहे हैं? मैं तो अनिल झा का समर्थन कर रहा हूँ। अगर बीजेपी में अनिल झा रहते तो? नहीं, बीजेपी में रहते, वो कैंडिडेट अच्छे हैं, जब भी अनिल झा का समर्थन करता हूँ। मतलब वो अनिल झा बीजेपी में रहे, आम आदमी पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे, फिर भी आप अनिल झा का ही समर्थन करेंगे? जी हाँ, मतलब ग्राउंड पे पकड़ उनका जनता के बीच में ठीक है? जी बिल्कुल, पकड़ अच्छी है उनकी और उन्होंने काम करवाया है। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा अमान। अमान, मैं सही बोल रहा हूँ? क्या करते हैं आप? मेरा पीवीसी फॉल सीलिंग का काम है अपना। कितने साल के आप? मैं हूँ 22 साल। वोट तो देते होंगे आप? हाँ बिल्कुल। तो आपको सबसे बढ़िया नेता कौन लगता है? अनिल झा ही लगता है। अरे नहीं, केंद्र का बताइए, बड़े नेता अरविंद केजरीवाल। और मोदी जी नहीं। क्यों? उनके कारनामे अच्छे नहीं है, काम भी अच्छे नहीं। और बाकी अनिल झा जो है, यहाँ से भी लड़ रहे हैं उम्मीदवार झाड़ू से, तो उनको ही जिताने की कोशिश है। वो अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी से लड़े, लेकिन अनिल झा ही। और तो अनिल झा किसी पार्टी से लड़े, आप सभी लोग मैं बोल सकता हूँ, या ये इन दोनों ने भी बोला? नहीं, अनिल झा ही बिल्कुल। हो सकता है कि उनका विचार अलग हो, अभी हम उनके तरफ माइक नहीं लेके गए। जी, अनिल झा ही जीतेंगे बिल्कुल आम आदमी पार्टी से। क्या लगता है, इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी जी, बिल्कुल बनाएगी। 100% सरकार बनाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों बननी चाहिए आम आदमी पार्टी की सरकार? यूँ बननी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली में काम करवाया है, काम करवाया दिल्ली में। अरे यमुना देख लीजिए, दिल्ली का पॉल्यूशन देख लीजिए। ये पॉल्यूशन तो पब्लिक है, वो कर रही है, वो पब्लिक कर रही है कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए सरकार को। सरकार की जिम्मेदारी है ना, उस पर नियम कानून बनाए।
ये मानते हैं कि नहीं कि सरकार की नाकामी है पॉल्यूशन? नहीं, हर सरकार में नाकामी रही है। अब जब सिंपल सी बात है, एक बंदा घर चलाएगा कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। वैसे काम तो कराए, जो जरूरी काम था, हेल्थ पे कराए, एजुकेशन पे कराए, वो तो हुआ है। स्कूल और हॉस्पिटल तो हमें मिले हैं, और बाकी जो उनके वो थे वादे तो कोई पूरे नहीं करता, कोई भी नेता हो इसमें। पंजाब में केजरीवाल 1,000 देने का वादा किया था, दिया नहीं, अभी तक 3 साल हो गए। वादे कोई पूरे नहीं करता, वो आपको भी पता ही है। तो एक ये है कि अपना वोट बैंक सब बनाते हैं। बाकी दिल्ली में काम हुआ है, सरकारी स्कूल काफी बेहतर हुए हैं। सरकारी स्कूल बेहतर हुए। सरकारी स्कूल में जो है, हर सरकारी स्कूल में जो 6ठी से लेकर 12वीं तक का स्कूल है, उसमें हर एक स्कूल में एक बिल्डिंग बनाई गई है। हर स्कूल में, केजरीवाल के राज में हर एक स्कूल में बिल्डिंग बनाई गई है। आप बताइए, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, इनका खूबसूरत सा चेहरा दिखना चाहिए। क्या करते हैं? मैं चाइनीज फूड का काम करता हूँ जी। चाइनीज फूड का? ये चाइनीज फूड और इंडियन, हाँ? मुझे चाइनीज फूड में आता है, हाँ, मोमोज, चिल्ली विल्ली, ये पोटैटो सब में आता है। कितने दिन से, कितने साल से कर रहे हैं? मुझे 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल पहले और अब में जो आप चाइनीज फूड में सामान यूज करते हैं, जो बनाने में आवश्यकता होती है, गैस हो, तेल हो, जो भी लगता है, आटा, हाँ? बहुत तो आइटम। वो महंगाई को लेकर क्या है, ठीक है कि पहले की अपेक्षा बढ़ा? नहीं, महंगाई बढ़ी, मैदे की महंगाई बढ़ी, रॉक गोल्ड की महंगाई बढ़ी है जी, सब पे महंगाई बढ़ी है। तो समय के साथ आपने भी दाम बढ़ाया, और क्या, हमने भी दाम बढ़ाया। 8 साल पहले जब आपने दुकान खोला तो उस समय सही था कि अभी सही है जो आप कमाते हैं पहले? ये ज्यादा, अब ज्यादा महंगाई है। अब ज्यादा हाँ महंगा जी, है। बिल्कुल। तो आपके दिल में क्या है? देखिए, यहाँ पे चुनावी बातचीत हो रही है, हम लोग बैठे भी है उसी मुद्दे पे बात करने के लिए। तो आपके दिल में क्या है और दिल्ली के दिल में क्या है? ये तो भाई लोग जाने भाई का छोड़िए, लोकतंत्र है। 1947 में देश आजाद हो गया। हो सकता है कि भाई बीजेपी का समर्थन करे, एएसपी का करे, बीएसपी का करे, मेरा अपना विचार है। हम तो ये चाहते हैं, जो सब वोट देंगे भाई लोग, हम तो उनको देंगे जो हमारे दिल्ली को। बिल्कुल गलत बात है, भाई पे मत जाइए आप। जो हमारे, हाँ जी, जो हमारे दिल्ली को अच्छा लेके चलेगा। कौन अच्छा करेगा आपके अनुसार? हमारा जो केजरीवाल है जो है, सो बस। बोलिए, डरते क्यों हैं? नहीं, हम डर नहीं रहे, नर्वस हो रहा हूँ इसलिए। अरे कोई बात नहीं, हम सभी लोग आपके साथ हैं। देखिए कितना अच्छे से सब हम तो ये साहब जी बोल रहे हैं, जो हमारा देश अच्छा करेगा उसके लिए हम अच्छा ही कहेंगे। देश के प्रधानमंत्री को तो जानते ही होंगे, हाँ, मोदी है। मोदी है। वो दिल्ली में आके बोल रही है, आप नहीं आपदा, 10-11 साल में केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया पूरे दिल्ली को। आप बोल रहे केजरीवाल को लाएंगे, हैं? क्या बताएं आपको। चलिए, हम समझते हैं, हम इनसे जवाब लेते हैं। आप, हमें लगता है कि आप जवाब देंगे, थोड़ा सा नर्वस है आप, कोई बात नहीं। अभी केजरीवाल ने जो है 28 वादे करे हैं हाँ। कि उसमें यमुना को भी साफ करेंगे। यमुना का वादा पहले भी केजरीवाल ने किया था जी, किया था, मगर अब इस बार जरूर होगा। हाँ? इस बार जरूर होगा। 2 बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में क्या गारंटी हो जाएगा? बिल्कुल होगा, जरूर होगा। अगर जीतेगी सरकार तो जरूर होगा। अच्छा, ये बताइए, जो अभी हमने भैया से सवाल करा, ये आप नहीं आपदा है, 10 साल में 11 साल में बर्बाद कर दिया, और आगे आएंगे तो और बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कहाँ से करा आपको? आप मेरे को ये बताओ, कहाँ से? प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो ये लगा लो, उन्होंने तो गरीबों को जो है रोड पे ला दिया बिल्कुल ही। जो सबसे बड़ी बीमारी जीएसटी की आ गई है, गरीब आदमी अपना काम नहीं कर सकता बिगर जीएसटी के। अभी आइए, अरे आइए, जैसे देखो, बैठाइए, हमने जो है पावर टूल्स की दुकान कर रखी है। हमने जो है पावर टूल्स की दुकान कर रखी है। तो क्या है, अब अगर हम माल लेने जाते हैं तो हमारे पास जीएसटी तो है नहीं, और अगर हम जीएसटी पे अगर ले गया तो हम 18% जीएसटी लग के मिलता है। और हमारे पास लेबर मिस्त्री आते हैं मशीनें ठीक कराने, तो वो जीएसटी नंबर कहाँ से लेके घूमेंगे? समस्या तो ये आ रही है ना, गरीबी देश में तो मोदी जी ला रहे हैं ना। ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं? वो तो आप बताएंगे, हम तो कुछ नहीं। तो ला ही रहे हैं, तो सरासर दिख ही रहा है। जीएसटी का जो लफड़ा डाल दिया है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। मोदी जी के राज, जब 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, क्या लगता है देश में कुछ विकास वगैरह हुआ? ये लगा लो, अपनी देश की जीडीपी और गिर गई। गिर गई, बिल्कुल। वो तो बोलते हैं कि देखिए हमने राम मंदिर बनवाया, देश विदेश में डंका बज रहा है हमारा। डंका बजने से थोड़ना, यहाँ तो गरीब आदमी मारा जा रहा है, वहाँ डंका बजाने से क्या होगा? डंका बजाने से थोड़ना वो होगा। यहाँ गरीब आदमी मारा जा रहा है, वो डंका बजाए जा रहे हैं। आप बताइए, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रीशियन।
इलेक्ट्रिशियन है आप? कितने दिन से? 13 साल हो गया। 13 साल हुआ। उम्र कितना है आपका? 27। 27 साल। लंबे समय से आप काम कर रहे हैं। हाँ जी, कहाँ तक पढ़े आप? 10वीं तक। 10वीं तक। हाँ जी, तो पढ़ाई क्यों छोड़ दिए? मतलब पैसा नहीं था कि मतलब घर की ऐसी स्थिति थी, क्या थी? पैसा नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं था। पिताजी हमारे खत्म हो गए थे और भाई ने अलग कर दिया, तब से अब अकेले काम धाम कर रहे हैं। दिल्ली में वोट वगैरह देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं, गांव में देते हैं, यहाँ नहीं देते जी। यहाँ नहीं देते हैं तो यहाँ तो रहते हैं ना? हाँ, यहाँ यहाँ की राजनीति समझते हैं? समझते हैं जी। दिल्ली के दिल में क्या है? इस बार केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे कि भाजपा या कांग्रेस? देखो जो बनेगा बनेगा भैया। अरे यहाँ पे तो कुछ होगा ना दिल में। है। बताइए। किसको चाहते हो? अब मोदी को बोल रहे हैं सारे बंदे। आप सारे बंदे को छोड़िए, आप बताइए, आप मोदी को बनाएंगे मुख्यमंत्री? हाँ, बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री है तो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? डिजाइन दिलवाना चाहते हैं क्या आप उनको? जो भी है भैया। लेकिन आप चाहते हैं कि मोदी जी यहाँ के, मतलब आप बीजेपी की सरकार है दिल्ली में? हाँ हाँ, क्यों चाहते हैं? क्योंकि बढ़िया है वो। क्या बढ़िया? कुछ काम बताइए। काम बहुत काम किया है। तो वही तो, कुछ तो बताइए काम। अब देख लो भैया, क्या बताएं। क्या अपने- देखिए, आप जो बताइएगा वही दे सुनेंगे हम तो लेबर बंदे हैं। और अच्छी बात है ना, आप देश का सेवा कर रहे हैं। हैं, आप घर बनाते बड़ा बड़ा जिसमें सब लोग रहते हैं, आप ही के कारण तो रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लाइट वाला नहीं होगा तो अंधेरा हो जाएगा। हाँ? लाइट वाला नहीं होगा तो अंधेरा हो जाएगा। इनका तो बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, हर एक आदमी का। शाहिद भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। ये इनको मशीनें दे रहे हैं। तो देखो, मशीनें दे रहे हैं? नहीं देखो, अब बात तो हमारी पूरी हो गई। हाँ। तो मैं अगर अनिल झा से मेरी एक मांग है, बताइए। अगर वो विधायक बनते हैं यहाँ के, ठीक है। तो हमारे शाहिद भाई को प्रमोट करा जाए, हमारे इन भाई को भी प्रमोट करा जाए, इनके लिए व्यवस्था करी जाए। मतलब सभी दुकानदारों के? हाँ, सभी दुकानदारों, स्पेशली हमारे शाहिद भाई के लिए। और एक ये हमारे अमान भाई हैं, इनकी दुकान का प्रमोट करा जाए, उनका प्रमोशन मिलाया जाए, सॉरी प्रमोशन कराया जाए। अरे इनको शाहिद भाई को और अरमान भाई को अगर करते हैं प्रमोशन अनिल जी, तो औरों के साथ भेदभाव नहीं होगा? अरे भेदभाव नहीं होगा, मैंने कहा स्पेशली इन दोनों का करा जाए। बाकी सबका भी हो, स्पेशली इन दोनों का भी हो। भाई लोकतंत्र में सब बराबर है, तो स्पेशल ये थोड़ा सा अलग अरे नहीं, हम कट्टर वाले। नाराज हो जाएंगे फिर अगर मेरा दुकान होगा, अगर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। आप मेरे जज्बात नहीं समझ रहे, समझाइए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हम कट्टर वाले फैन हैं उनके। अच्छा, अनिल जाके? हाँ, तो हम जब कट्टर वाले हैं तो हम उनसे उम्मीद भी कर सकते हैं कि हमारे अरे इसने पहले क्या हो गया? ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या? हाँ, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है इसने भाई तो वहाँ पे तो हो ही रहा है रिकॉर्डिंग। मजा ले रहे हैं फोन दो भाई, फोन दो। अब हाँ, हमारे- ठीक है, फोन मेरे पास है, चलिए। हमारे अमान भाई के भी विचार लो। ये बहुत देर से चुप बैठे हैं। देखो, मेरा तो मानना यही है कि इनका स्पेशली प्रमोशन होना चाहिए, इनको इनकी दुकानों का प्रमोशन होना चाहिए। बताइए, शाहिद भाई की दुकान का प्रमोशन होना चाहिए? नहीं, सबका ही होना चाहिए, इसमें एक अकेले का ही नहीं होना चाहिए। वो बात आपकी ठीक है, नहीं स्पेशली होना चाहिए ना, थोड़ा सा चलिए, हम एक्स्ट्रा। कोशिश करेंगे कि अनिल जी ये वीडियो देखे या जीतने के बाद यहाँ पे आए, तो मैं ये मैसेज। मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो जीएसटी की बात है ये, तो जीएसटी जो है हर एक इंसान पे लागू करी जाए। हर एक इंसान पे? बिल्कुल। अच्छा। ताकि जो है, अगर हम जीएसटी में माल ला रहे हैं तो अगला भी जीएसटी भी लेने वाला खड़ा होना चाहिए। अगर हम 18% जीएसटी जोड़ते हैं तो ग्राहक को महंगा लगता है वो सामान। ये दुकान है आपका, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो उसमें सुधार होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए? अब देखो, ऐसे तो हम क्या बताएं, इतना तो राजनीति के बारे में हमें पता है। आज जैसे आपने जीएसटी को लेकर कहा, जी बिल्कुल। और कुछ तो है समस्याएं होगी, या रोड, पानी, बिजली, जो कुछ भी हो। बहुत लोगों की आपत्ति होती है कि फ्री में बस की सुविधा बंद होनी चाहिए। एक टाइम हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी, तो हमारे माँ बाप जो हैं नागलोई पे एक टंकी रखी थी पानी की, तो पानी वहां भरने जाया करते थे। आज के टाइम में हमारे घर घर में पानी है। आज तक जो है, कौन लाया पानी? केजरीवाल लाए। और क्या कहते हैं, आज तक हमारा बिजली का बिल का पानी के बिल का 1 रुपए भी बिल नहीं आया। ये केजरीवाल, ये फायदा हुआ, ये केजरीवाल दी की देन है। और अरमान भाई होता है, टंग स्लिप करता है, कोई बात नहीं, मजा ले रहे हैं। सबसे छोटे हैं, लेकिन इधर आइए, हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। अब बड़ा होके क्या बनिएगा? आप तो बड़ा हो ही गए आप। नहीं, बड़े कहाँ हो गए, अभी तो छोटे ही हैं। तो क्या सपना है आपके दिल के अंदर, क्या है? बस अपना सपना तो कुछ नहीं है, सपना था वो तो टूट गया। क्रिकेट का शौक था, बस छूट गया। 4-5 साल खेले। क्यों?
घर वालों ने मना कर दिया था, लॉकडाउन लग गया था ना, उस वजह से लास्ट टाइम। क्रिकेटर बनना चाहते थे? हाँ। तो अभी कौन सा उम्र आपका ढल गया है, अभी आप शुरू कर नहीं, सकते हैं? अब टाइम नहीं है ना, उस हिसाब से उम्र के हिसाब से टाइम नहीं है, घर में बड़े हैं, घर का भी देखना है, अब अच्छा, घर की जिम्मेदारी अब आ गई है। टाइम बहुत चाहिए खेलने के लिए, क्रिकेट में भी अभी भी शौक है आपके अंदर? अभी भी शौक है बहुत। तो आप बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहते, देश के लिए खेलना चाहते? खेलना चाहते थे, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया। कभी कुछ राज्य स्तरीय या जिला लेवल का कुछ मैच वगैरह खेला आपने? हाँ, मैं झारखंड से खेला हुआ हूँ, झारखंड से खेले आप? झारखंड से डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हुआ हूँ, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, वहाँ से वापस आ गए थे। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया था केजरीवाल जी हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है, वो हम लोग थोड़ा राजनीति बातों पे चर्चा कर रहे हैं तो माहौल बदल रहा है थोड़ा सा। तो ये जो 10-11 साल केजरीवाल जी रहे हैं, शाहिद भाई ने बताया कि इनको पानी की सुविधा मिल गई, बिजली, इन्होंने जो इनको मिला उन्होंने बताया। तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ केजरीवाल से? यही फ़ायदा हुआ है, बिजली का फ़ायदा हुआ है, पानी का फ़ायदा हुआ है, स्कूल अच्छे हुए हैं और हॉस्पिटल अच्छे हुए हैं। चलिए, लास्ट सवाल हम सभी लोगों से लेंगे। ये तो फ़ायदा बताया आप लोगों ने, बात दोनों पक्ष की होनी चाहिए, या पक्ष और विपक्ष, अच्छाई और बुराई। जो आम आदमी पार्टी है, तो आपको क्या लगता है अगर जीतती है, आपका ऐसा मानना है, पहले हम इन्हीं से शुरू करेंगे, तो उनको क्या क्या और कामों पे ध्यान देना चाहिए, आप बताइए सर। तो काम पे ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो है, जो सरकार वादे कर रही है उसे निभाए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अपना यह यमुना का है जो गंदी रहती है, और प्लस पोल्यूशन का है। देखो, पोल्यूशन तो होगा ही, ट्रैफिक बहुत है और पॉपुलेशन भी है, तो पोल्यूशन तो होगा। और बात ये रही यमुना की, तो सीवर जुड़ते हैं, आपको भी पता है, यमुना में दिल्ली के सारे सीवर जुड़ते हैं, तो उस पर सरकार को काम करना चाहिए। मतलब यमुना पॉल्यूशन और जो वादे करा वो पूरा करना वो चाहिए, पूरे करने चाहिए। और बाकी छोटे छुटपुट तो काम हुए हैं, बाकी काफी काम हुए हैं। काम हुए पे मैं, जो नहीं आप चाहते कि होना चाहिए वो बताइए। मेन पॉइंट तो ये काम दोनों है, पोल्यूशन और यमुना पे तो काम होना चाहिए। मतलब मुख्य रूप से यमुना और पॉल्यूशन। हाँ। चलिए अरमान भाई, हाँ, छुटपुट काम। अरमान भाई, आपके दिल में जो अरमान है बाहर निकालिए उसको। मेरा तो कहना यही है अनिल झा से, अगर वो जीतते हैं तो सबसे पहले ये फाटक का कलिस खत्म करें और यहाँ पर पुल बनवाएं, और ये जाम की जितनी भी वो है उसको कम कराएं। जाम बहुत लगता है, रिक्शे वगैरह जो है सब इनको कम करा के, और जो बाकी बचेंगे बेरोजगार उनके लिए काम की सुविधा दें, रोजगार की सुविधा। हाँ। और बीजेपी वाले भैया, आपके दिल में क्या है, अगर किसी की भी सरकार आती है, खैर आप बीजेपी वाले हैं, तो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आप क्या चाहते हैं, क्या क्या हो, मतलब क्या शिकायतें हैं कि ये होना चाहिए? खैर अभी लंबे समय तो बीजेपी से सरकार नहीं आई है, बताइए, निकालिए बाहर जो आपके अंदर है। बता दो जो काम चाहिए यहाँ बीजेपी सरकार। यही सड़कें उड़के बन जाए भैया बढ़िया से, और क्या। सड़कें बन जाए, हाँ, बस, और कुछ नहीं है? और क्या, ठीक ही है। चलिए कोई बात नहीं। तो शाहिद भाई का नंबर आता है। शाहिद जी, ये बताइए, क्या लगता है आपको, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है आपके अनुसार, तो क्या क्या होना चाहिए, क्या खामियां रही अभी तक जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, आपको लगता है कि वो आए तो इस बार कर ही दे? देखो हमारे अनिल झा ने एक तो पेट्रोल पंप का वायदा करा है, हाँ, वो होना चाहिए, क्योंकि हमें फाटक पार करने के लिए सोचना पड़ता है कि हम फाटक पार करके जाएंगे तो हमारा 1 घंटा खराब हो जाएगा। हमारे लिए 1-1 मिनट कीमती है, क्योंकि हम दुकानदार हैं, ग्राहक का हमारा पता नहीं होता ग्राहक कब आ जाए। तो इसीलिए फाटक पे फ्लाईओवर या तो अंडरपास ज़रूर बनना चाहिए। और हमारे किराड़ी विधानसभा में अनिल झा ने एक वादा और करा है कि हमारे दुर्गा चौक पे जो है एक बस डिपो बनना चाहिए और एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये काम जरूरी है। आने वाले चुनाव में अगर आगे अनिल झा जी को जीतना है तो आगे जो है मतलब ये काम कराना जरूरी है। उन्होंने वादे तो और भी करे हैं, मगर मैं बता नहीं सकता, लंबी चौड़ी बात है। बाकी जो है जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में काम करेंगे तो जीतेंगे, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। अब हम अपनी बातों का सिलसिला यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अभी हम मौजूद थे देश के भविष्य के साथ, नौजवानों के साथ, और किराड़ी विधानसभा है ये, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि ऋतुराज जो यहाँ से वर्तमान विधायक है, अब उनका टिकट काट के आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया अनिल झा, जो कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं, और आम आदमी पार्टी उन्हें किराड़ी विधानसभा से अपना उम्मीदवार भी घोषित करती है।
आपने सुना युवाओं को कि युवा क्या सोचते हैं, किराड़ी विधानसभा के युवा क्या सोचते हैं, दिल्ली के युवा क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या इनका मत है, क्या सोचते हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव में किनकी सरकार बनती हुई